यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग आदमी रहते थे। गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से अक्कू काका कहकर बुलाते थे। अक्कू काका गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी नदी के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के बेहद सच्चे इंसान थे। अगर खाना मिल जाता तो खा लेते थे और अगर नहीं मिलता तो भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन गांव के कोटवार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा। गांव में सरपंच का चुनाव होना है, इसलिए गांव के हर घर के मुखिया को डोट सभा में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगले दिन गांव में सभा लगी। सभी घरों के मुखिया आ गए थे, लेकिन अक्कू काका सभा में नहीं आए थे। तब गांव के मुखियाओं ने कहा, हमारे गांव के एक घर के मुखिया अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनके बिना हम कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? पहले उन्हें बुलाया जाए, फिर फैसला होगा। कोटवार तुरंत गया और अक्कू काका को बुलाकर ले आया। जब अक्कू काका सभा में पहुंचे तो उन्होंने कहा, गांव के सभी मुखियाओं को मेरा प्रणाम। वे कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि जमीन पर ही जाकर बैठ गए। यह देखकर सभी मुखिया मन ही मन सोचने लगे, हम सब कुर्सियों पर बैठे हैं और यह जमीन पर बैठ गए। कुछ देर विचार विमर्श के बाद सभा में फैसला लिया गया। हम सभी यह निर्णय लेते हैं कि हमारे गांव के सरपंच अक्कू काका होंगे। इस तरह अक्कू काका गांव के सरपंच बन गए। सरपंच बनने के बाद अक्कू काका ने पूरे मन से गांव के विकास और उन्नति पर ध्यान दिया। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि गांव पूरी तरह विकसित हो गया। हर जगह अक्कू काका की जय जयकार होने लगी। एक दिन गांव के सभी मुखिया फिर से एक जगह इकट्ठा हुए और बोले, अक्कू काका ने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज भी वे अपनी टूटी झोपड़ी में रहते हैं। अब हमें उनके लिए एक पक्का मकान बनवा देना चाहिए। सभी मुखिया अक्कू काका की झोपड़ी के पास पहुँचे और बोले, अक्कू काका, आप कब तक इस टूटी झोपड़ी में रहेंगे? हम सब मिलकर आपके लिए एक पक्का मकान बनवाना चाहते हैं। अक्कू काका ने शांत स्वर में कहा, आप लोगों ने ही मुझे सरपंच चुना है, लेकिन मुझे पक्के मकान की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी यह छोटी सी झोपड़ी ही ठीक लगती है। इस तरह अक्कू काका ने पक्का मकान बनवाने से मना कर दिया। अगली सुबह गांव के सभी लोग जाग गए, लेकिन अक्कू काका नहीं उठे। गांव वालों को चिंता हुई और वे अक्कू काका की झोपड़ी की ओर दौड़े। कुछ लोग झोपड़ी के अंदर गए और देखा कि अक्कू काका चुपचाप लेटे हुए हैं। उन्हें जगाने की कोशिश की गई, लेकिन अक्कू काका नहीं उठे। तब एक मुखिया ने उनका हाथ छूकर देखा और भारी मन से कहा, अक्कू काका हमें और हमारे गांव को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए।